मैं आज के इस अवसर पर इस किसान सम्मेलन में कई सारे अलग अलग कार्यक्रम जोड़े हैं। अब सबसे पहले तो 160 करोड़ के लागत से यहाँ अलग अलग प्रकार के बहुत सारे कामों का भूमि पूजन लोकार्पण हुआ। जोरदार अभिनंदन करें। 160 करोड़ लागत से ये सौगात मिली है आपने को यहाँ, जिसके 18 प्रकार के अलग अलग विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन एक साथ कर दिया है। लेकिन आज के इस अवसर पर जब यहाँ बात कर रहे हैं तो अभी बांध सुजारा डैम वृहद सिंचाई परियोजना, तरपेड़ सिंचाई परियोजना, छापर लघु सिंचाई परियोजना से 81,500 हेक्टेयर की सिंचाई का रकबा हमारा पानी पी करके परमात्मा की दया से किसानों की मेहनत का साक्षी बन रहा है। और इतना ही नहीं, अब जितना मैंने बताया इससे 3 गुना और होने वाला है। इस क्षेत्र का कोई हिस्सा बाकी नहीं रहेगा। आज के इस अवसर पर जब मैं आपके बीच बात कर रहा हूं तो आपके बीच बताना चाहूंगा, हमारे बीच यशस्वी भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जोरदार अभिनंदन करें अपने भारत रत्न अटल जी का। अटल जी जैसा राजनेता असंभव है। क्या चरित्र और क्या व्यक्तित्व था उनका। 5 प्रधानमंत्री के सामने सीना ठोक करके विपक्ष के नेता के नाते से बात करते रहे, लोकतंत्र को गौरवान्वित करते रहे। इस देश के अंदर भी और दुनिया में जहां मौका पड़ा हिंदी बोल करके तो संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी। लेकिन और आनंद तब आया जब उनने पहली बार कल्पना की कि विश्व में नदी भी जोड़ी जा सकती है। एक नदी में बाढ़ आ रही है, दूसरी नदी सूखी है, हमारे जो सूखा बेल्ट है वहां के किसान की तकलीफ है, ऐसे में नदी जोड़ सकते हैं। मैं जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा, इस बात की हंसी कांग्रेसियों ने उड़ाई है, मजाक बनाया, कोर्ट कचहरी में घसीटते गए कि ये कैसे हो सकता है, असंभव है, कहां से लाएंगे, ये होना नहीं चाहिए। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाए। नर बहादुर नरेंद्र मोदी जी हर वर्ग की चिंता करने वाले, सबको साथ लेके चलने वाले, देश के अंदर सभी व्यवस्था में सुव्यवस्था बनाकर चलने वाले और दुनिया के उन भारत के दुश्मनों के लिए घर में घुस के हिसाब बराबर करने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके कारण से ये पूरी सौगात मिल रही है। मैं आपके माध्यम से 2 अपील करना चाहूंगा। हमारे इस क्षेत्र में वर्षों तक पलायन होता रहा, बहादुरी वीरता सब कुछ है, लेकिन आखिर पेट में लगने वाली आग के लिए, बाल बच्चे को पालने के लिए कोई तो काम धंधा चाहिए। इसी कारण से दुर्भाग्य से हमारी ट्रेन भर भर के जाती थी, पलायन करते थे। भारत से कई राज्यों में बुंदेलखंड के लोग मिलते हैं, पीढ़ियों के पीढ़ियों लगातार जाते रहे। लेकिन ये आपकी बार जो योजना का भूमि पूजन हो रहा है, आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, आप अपने मौके पड़े तो आप अपना कोई गहना गिरवे रख देना, पैसे की जरूरत पड़े तो अपना मकान बेच देना, लेकिन जमीन मत बेचना। अपनी खेती की जमीन को बचा के रखना। जहां तक मेरी आवाज जा रही वहां तक भी ये क्षेत्र अब हरियाणा और पंजाब को पीछे छोड़ने वाला है। ये भविष्य इसका आने वाला। अपनी खेती के आधार पर समृद्धि की माता लक्ष्मी की सवारी निकलने वाली है। एक एक किसान के खेत में 1 फसल नहीं, 2 फसल नहीं, 3 फसल होगी हमारे इस बुंदेलखंड की धरती के ऊपर। बदलते दौर में माननीय प्रधानमंत्री जी का भी कलेजा देखो, उन्होंने कहा है 1 लाख करोड़ की योजना है, 1 लाख करोड़ की, और उसमें भी माननीय प्रधानमंत्री जी 90,000 करोड़ रुपया वो देने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो माननीय मोदी जी का। योजना तो कोई भी बना सकता था, लेकिन इतना धन देने का कलेजा भी चाहिए। यह केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं, जिनके माध्यम से 1 लाख करोड़ की योजना पूरी होने वाली है। और उसमें भी हमारा पूरा बुंदेलखंड, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, सागर, दमोह, अरे 13 जिले। और भाग्य की बात कि 13 ही जिलों के अंदर बड़े पैमाने पे खेती और कई जिलों में पीने का पानी। और जो वीडी जी कह रहे थे औद्योगिकरण के लिए भी उद्योग कहां आते, जहां पानी हो, जमीन हो, व्यवस्थाएं हो, हाथ काम करने वाले हजारों नौजवान हो। केवल एक बात की कमी थी अपने बुंदेलखंड में, वो थी पानी की।
मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इस योजना के बाद 8.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में पीने के साथ सिंचाई का रकबा बढ़ेगा। जोरदार अभिनंदन करो इस माध्यम से। 8.5 लाख हेक्टेयर, और हमारा पास का उत्तर प्रदेश वो भी बुंदेलखंड का हिस्सा है। 2.5 लाख हेक्टेयर उनके क्षेत्र में माननीय महेंद्र सिंह जी वहीं से आते हैं। उत्तर प्रदेश के लिए भी जोरदार अभिनंदन करो इस योजना के कारण से। और माननीय मोदी जी का तो कितना एहसान है, ये नदी जोड़ो अभियान के बलबूते पर ये राजस्थान, पूरा हमारा चंबल का बेल्ट, पार्वती, काली सिंध, चंबल योजना के माध्यम से मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, शाजापुर, पूरा मालवा का पश्चिमी मालवा क्षेत्र हमारी इस नदी जोड़ो योजना के माध्यम से 17 तारीख को उसका भूमि पूजन किया। एक नहीं, ऐसी कई सौगातें माननीय प्रधानमंत्री से मिल रही है। एकमात्र राज्य अपना मध्य प्रदेश है जो एक साथ 2 नदी जोड़ो अभियान पे काम कर रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार का आपके आशीर्वाद के बाद 1 साल पूरा हुआ है, और 1 साल के आधार पर हमारे सभी संभाग में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, अरे सागर तो नाम है, लेकिन छोटे छोटे स्थान पर भी उद्योग धंधे लगे। तो किसान साथियों, आप लोग मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के भाषण सुन रहे हैं। और दोस्तों, मोहन यादव जी ने आज जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, महिला हैं, इन सभी को दोस्तों बड़ी सौगातें दी है। और जितने भी योजना चला रही है सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। और साथ में जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से दोस्तों लगातार गरीब परिवार हैं, किसान हैं, महिला हैं, इन सभी के हितों पर ही दोस्तों काम कर रहे हैं। और मोहन यादव जी ने किसानों के हित में दोस्तों लगातार काम भी कर रहे हैं। और किसानों को सशक्त बनाने के लिए दोस्तों उनके लिए बहुत सारी योजना भी चला रही है। जैसे दोस्तों मध्य प्रदेश के 83 लाख किसानों को सीएम किसान कल्याण योजना का लाभ मिल रहा है साथियों। और जैसे ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना के राशि जारी होने के बाद अब किसानों को सीएम किसान कल्याण योजना के जो 14वीं किस्त का इंतज़ार है, उन सभी किसानों को मैं बताना चाहूँगा कि सीएम किसान कल्याण योजना का जो 14वीं किस्त है इस बार दोस्तों 20 दिसंबर को जारी करने वाले हैं मंडला से दोस्तों। और इसमें जानकारों का बताया जा रहा है, इसमें कोई भी अपडेट या नोटिफिकेशन कोई भी अधिकारी वेबसाइट में साझा नहीं किया गया है। सिर्फ जानकारों का बताया जा रहा है कि मंडला से 20 दिसंबर को जो मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने जारी करेंगे करके। और सीएम किसान कल्याण योजना के अंतर्गत किसानों को 6,000 रुपये सालाना मिल रहे हैं। और 4 महीने के अंतराल में 2-2 हज़ार रुपये की किस्त इसमें जारी कर रहे हैं। और साथ में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का भी राशि किसानों को सालाना 6,000 रुपये मिल रहे हैं। और इसमें दोनों मिला के दोस्तों किसानों की बात करें तो किसानों को सालाना 12,000 रुपये मिल रहा है। और एवरेज की बात करें तो हर महीने 1-1 रुपये किसानों के खाते में मिल रहे साथियों। और किसानों को सिंचाई की भी पूरी व्यवस्था करा रहे हैं, सोलर पंप दे रहे हैं, डीजल पंप दे रहे हैं, साथ में नहरों का भी विकास किए जा रहे हैं। और किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने के लिए दोस्तों पाइपलाइन भी बिछवाने का इसमें काम कर रहे हैं। सिंचाई की पूरी व्यवस्था करा रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार ने। और साथ में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी लगातार मध्य प्रदेश में जितने भी जो नहर है, नदी हैं, उनका विकास कर रहे हैं परियोजना का दोस्तों। और किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने के लिए दोस्तों लगातार इसमें विकास का कार्य किए जा रहे हैं। और साथ में किसानों को फसल बीमा योजना जैसे भी लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के लाखों किसानों को फसल बीमा योजना का भी राशि मिल चुके हैं। और पहले चरण में जो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी 30 लाख किसानों के खाते में फसल बीमा योजना का राशि जारी किए थे। और साथ में मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने भी 29 नवंबर को मध्य प्रदेश के लाखों किसानों के खाते में फसल बीमा योजना का राशि जारी किए हैं। और साथ में दोस्तों ये रबी फसल के लिए फसल बीमा योजना के लिए फॉर्म भी भराए जा रहे हैं। आप लोग रबी फसल उगाते हैं तो साथियों आप लोग 31 दिसंबर तक रबी फसल के लिए फसल बीमा करवा सकते हैं साथियों। और साथ में दोस्तों लगातार किसान हैं, इनके हितों पर भी काम कर रहे हैं। साथ में महिलाओं को भी दोस्तों लाडली बहन योजना का लाभ दे रहे हैं।
और लाडली बहन योजना के अंतर्गत दोस्तों 31वीं किस्त जारी कर चुके हैं, जिसमें से मध्य प्रदेश के 1,36,00,000 महिलाओं के खाते में दोस्तों लाडली बहन योजना का राशि जारी करते हैं। और दोस्तों लगातार इसमें काम भी कर रहे हैं। और दोस्तों महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को लाडली बहन आवास भी देने का काम कर रहे हैं साथियों। और मध्य प्रदेश सरकार मोहन यादव जी ने गरीब परिवारों को भी पीएम आवास योजना का लाभ देने का काम कर रहे हैं। और लाखों किसानों के खाते में किसानों को दोस्तों पीएम आवास योजना का भी लाभ मिल चुके हैं। और मध्य प्रदेश सरकार ने दोस्तों जितने भी योजना चला रही है सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दिए हैं। और मोहन यादव जी के भाषण अच्छे लगे होंगे तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। और इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।